स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज से हम शुरू करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बीपीएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बाकी सारे एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और फिर हम धीरे धीरे करके इसके सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो डेटाबेस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें जान लेना चाहिए, तो हमें डेटाबेस को समझने में बहुत सा आसानी होगी। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक क्या है? डेटा। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट और फिगर जिसका कोई भी एक स्पेसिफिक मीनिंग ना हो उसे हम डेटा कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो भी हो उसे हम डेटा कहते हैं, जिसका एग्जांपल आप देख रहे हैं, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ये सब है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ये 10, 20, 30। सपोज हम 3 डेटा दे दिए। क्या है ये? हमें कुछ नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं ये क्या है। फिर हम यहाँ पे लिख दिए मैथ्स, फिर यहाँ पे लिख दिए साइंस, फिर यहाँ पे हम लिख दीजिए एसएसटी। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये एक सब्जेक्ट है, ये उसके मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ सपोज हम नेम लिख दिए रोहित। तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये रोहित के मैथ्स में 10 मार्क्स आए, साइंस में 20 मार्क्स आए, एसएसटी में 30 मार्क्स आए। तो ये क्या हुआ? डेटा को हम एक मीनिंग दिए, डेटा को एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किए। तो जब हम डेटा को एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं, डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल वे। अब एक डेटा है, डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हमें क्या मिलेगा? डेटा क्या है? रॉ फैक्ट एंड फिगर, जो कि एक अनऑर्गेनाइज तरीके में हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, उसे डेटा कहते हैं। लेकिन डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जब हमें डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें नॉलेज मिलती है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। जो डेटा क्या होता है? किसी भी रॉ फैक्ट एंड फिगर को हम, जिसका कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग ना हो, उसे हम डेटा कहते हैं। अब हम डेटा को जब हम किसी मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं, तो जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसका मतलब हमें समझ में आ जाता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और अभी हम जैसे कि डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा सारा चीज़ टेबल के फॉर्म में ही होगा। तो हम टेबल में, जैसे कि ये एक, अब सपोज करिए ये एक टेबल है, यहाँ पे ये आईडी, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे हो गया क्या? मार्क्स। ठीक है, ये हो गए। अभी देखिए, इंफॉर्मेशन में हम एक लिए 10, ये हो गया राम, ये हो गया साइंस। अब ये क्या है? हमें कुछ नहीं पता जो ये क्या है। अब उसे हम एक टेबल फॉर्म में ले लिए। आईडी है 1, ठीक है, यहाँ पे नेम क्या हो गया? राम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? साइंस, यहाँ पे मार्क्स क्या हो गया? 10। अब हमें पता चल रहा है राम नाम का एक स्टूडेंट है जिसको साइंस सब्जेक्ट में 10 मार्क्स आए। अब इसी डेटा को हम एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किए तो ये एक इंफॉर्मेशन दिया, और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमें एक नॉलेज मिली। जो राम नाम का एक स्टूडेंट है उसे साइंस सब्जेक्ट में 10 मार्क्स मिले। आउट ऑफ कितना ये नहीं यहाँ मेंशन है। तो हम दो चीज़ें समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे जो डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा, raw fact in an organized manner may not have a specific meaning on its own। कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना निकलता हो उसे हम डेटा कहते हैं। अब डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है।
ठीक है। और जब डेटा प्रोसेस करने के बाद कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ तो उस इंफॉर्मेशन के बाद हमें उस चीज़ की नॉलेज मिली। आई होप आप लोग को डेटा और इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा, ये इनफ है। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस क्या होता है? अब डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा से हम डेटाबेस कहते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। आजकल डेटाबेस हर चीज़ में होती है, इसीलिए इसे हम, ये बैकबोन है हर एक एप्लीकेशन का। कोई भी साइट बनती है, कोई भी चीज़ें होती है, हर चीज़ के डेटा को हम कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं। और वो कहाँ करते हैं? हम डेटाबेस में करते हैं। वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है? तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करवाते हैं डेटाबेस में। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ऑब्वियस है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना ही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये काफ़ी इफ़िशियंसी प्रोवाइड करता है, ये काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पहले के टाइम में हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती थी डेटाबेस को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन आज के टाइम में हमें अच्छा खासा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब हम ये जानते हैं, जैसे कि ये डेटाबेस है, डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस के टू टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप लोग भी कहीं कहीं लिखते रहिएगा, मैं हर चीज़ इसमें मेंटेन नहीं की हूँ। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो अब हम जान लिए डेटाबेस क्या होता है। किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज स्टोर करना, उसे डेटाबेस कहते हैं। ये बैकबोन है बहुत सारे एप्लीकेशन का। इसका दो टाइप होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। चलिए अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि हमारे पास एक बैंकिंग की वेबसाइट है। बैंकिंग की साइट पे हम गए। अब हम बैंकिंग के साइट पे क्या करेंगे? बैंकिंग में हम अगर यूज़र हैं, हम अपने अकाउंट्स को देख रहे हैं, हम अपना कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो बैंकिंग से रिलेटेड ही काम हम बैंकिंग में कर रहे हैं। मतलब ये एक सीक्वेंस में है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। हम उस साइट से कहीं और नहीं जा रहे हैं, बैंकिंग का काम करके उसे फिनिश करके ही हम वहाँ से निकल रहे हैं। वो हो गया है एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है, इसे समझिए। जैसे कि हम कोई वेबसाइट को देख रहे हैं, ठीक? फिर उस वेबसाइट को देखते देखते हम उस वेबसाइट को लीव करके फेसबुक पे चले गए, फिर सोशल मीडिया पे चले गए, फिर उस फेसबुक को छोड़ के हम लोग ऑनलाइन गेमिंग करने लगे हैं। अब हम गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने के बाद तुरंत कोई वीडियोस देखने लगे हैं। ये क्या हुआ? हम किसी एक साइट पे रह नहीं है, हम तुरंत इस पे जा रहे हैं, फिर फेसबुक पे जा रहे हैं, फिर गेमिंग पे जा रहे हैं, फिर वीडियो पे जा रहे हैं। तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड मैनर हुआ। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में डिफरेंस पता चल गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर, जिसका कोई भी मीनिंग ना हो, वो डेटा हुआ। अब डेटा से बाद क्या आया? डेटा को जब हम प्रोसेस किए तो वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट किया, उसे हम इंफॉर्मेशन, एक कोई मीनिंग दिया, डेटा हमें कोई मीनिंग दिया, उसे हम इंफॉर्मेशन बोले। अब डेटाबेस पे आए तो डेटाबेस क्या हुआ? डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज कलेक्शन में स्टोर करते हैं वो हम डेटाबेस होता है। डेटाबेस के चार कैरेक्टरिस्टिक हो गए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इफिशियंसी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी। अब डेटाबेस के दो टाइप हो गए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो आई होप ये अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे। और एक एक बात को समझ के चलिएगा, डीबीएमएस एक थ्योरी सब्जेक्ट है ही नहीं, इसे हमें समझना भी पड़ेगा और इसे में कुछ लॉजिक भी लगानी पड़ेगी। हम आगे देखेंगे जब हम क्वेरीज पे आएंगे। अब हम आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है, ये हमें जानना है। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। अब ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरेक्ट करता है यूज़र, एप्लीकेशन और डेटाबेस के। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है थर्ड पॉइंट में, जो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो डीबीएमएस क्या करता है? डीबीएमएस एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो किसके बीच में?
इंटरफेस तो दो चीज के बीच में होता है, तो यूजर और डीबीएमएस के फाइल के बीच में ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। कैसे? अब यूजर कोई क्वेरी दिया, यूजर के क्वेरी को लेके डीबीएमएस डेटाबेस के फाइल पे गया, फिर वो सब चीजें प्रोसेस हुई और वहां से उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी यूजर की वो फेच हुई, फिर वो डीबीएमएस लेके यूजर को दिया। तो ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा इंटरफेस की तरह काम करना। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू ही हम डेटाबेस के अंदर कुछ क्वेरीज लिख के डेटाबेस के अंदर हम कोई भी फाइल या टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम डेटाबेस में कोई भी काम कर सकते हैं। डीबीएमएस फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक होता है। अभी हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस और डीबीएमएस में। ऑब्वियसली है, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होता है लेकिन डीबीएमएस में प्रोग्राम्स होता है। डीबीएमएस में जब हम कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं तभी वो डेटाबेस में अपडेट, डिलीट, क्रिएट वगैरह का काम करता है। डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस, लेकिन डीबीएमएस तो स्टोरेज का काम नहीं करता। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, ये क्वेरीज लिख सकते हैं। ठीक है। अब पहले क्या होता था, हम मैनुअली भी रखते थे डेटाबेस को। पेन और पेपर से आप देखते होंगे, जो पहले लोग मोटे मोटे पे रखते थे डायरी, उस पे सारे डेटा को मेंटेन करके रखते थे। तो जहाँ भी डेटा मेंटेन हो वो क्या हो गया? डेटाबेस। भले वो हमारा पेन, पेपर, बुक्स, डायरी कुछ भी हो, जहाँ डेटा स्टोर हुई वो हो गया हमारा डेटाबेस। जरूरी नहीं है डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में ही होता था, अभी हमारे कंप्यूटर में इसलिए डेटाबेस है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हम अगर पेन और पेपर से काम करने लग गए तो हम बहुत ही पीछे हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो डेटाबेस यही हुआ जो हम इलेक्ट्रॉनिकली ही कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं। लेकिन डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस को हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि डीबीएमएस तो एक सॉफ्टवेयर है ना, और सॉफ्टवेयर तो सिर्फ कंप्यूटर्स में ही होती है, एक कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ही होती है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हमारे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसे हम मेंटेन ऐसे कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। अब मुझे लग रहा है आप ये समझ गए होंगे जो डेटाबेस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है। डेटाबेस में हम लोग कोई डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा कैसे स्टोर होता है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। डीबीएमएस के थ्रू होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस तो आया, ठीक है। अब डेटाबेस आया, उससे पहले तो कुछ होगा जहाँ हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते होंगे, हमारा कुछ काम होता होगा, किसी की कुछ लिमिटेशन होगी, इसे ओवरकम करने के लिए डेटाबेस आया। अब डेटाबेस, तो अब क्या आया? तो हमारे डेटाबेस से पहले हमारा काम होता था फाइल सिस्टम पे। फाइल सिस्टम का क्या काम? फाइल सिस्टम का ये नहीं बोल सकते हैं जो अभी हमारा फाइल सिस्टम का काम नहीं है। अभी जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसमें ड्राइव्स हैं, उस ड्राइव को हम सब ड्राइव में डिवाइड करते हैं, सी में, डी में, ई में, फिर उसके अंदर भी फोल्डर बनाते, फिर उसके अंदर भी फोल्डर बनाते। ये क्या है? ये फाइल सिस्टम ही तो है, ये कुछ नहीं है, यही फाइल सिस्टम है। और ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो फाइल सिस्टम का काम अभी नहीं हो रहा है, हो रहा है। हम जहाँ जहाँ फोल्डर्स बना रहे हैं, अपने लिए कोई भी रख रहे हैं कोई फाइल्स, वो सब फाइल सिस्टम है। तो आप सोच रहे होंगे तो फाइल सिस्टम तो स्टोर कर ही रहा है किसी ना किसी फाइल को, तो फिर डेटाबेस क्यों आ गया? अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बात समझाती हूँ। सपोज करिए ये कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर है, मैं एक यूज़र हूँ, मैं इसमें डेटा डाल दी, सारे डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहती हूँ मैं इस डेटा को एक्सेस कर लूँ, तो मैं आराम से कर लूँगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये कहीं मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, वो भी इस डेटा को एक्सेस कर ले, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस मेरा कंप्यूटर है, इसमें मैंने डेटा स्टोर किया है, इसके इसे मैं ही यूज़ कर सकती हूँ। या मैं तो जाऊँ अपने फ्रेंड के घर, उसे बोलूँ ले लो मेरा कंप्यूटर, फिर वो मेरा कंप्यूटर खोलेगा और वो डेटा एक्सेस करेगा।
ऐसा तो नहीं हो सकता अभी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएं डेटा एक्सेस करवाने। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। जो फाइल सिस्टम एक शॉर्ट कामों के लिए ही, छोटे मोटे कामों के लिए ही सही है, लेकिन ये जो सेंट्रलाइज काम होता है, आजकल हमारा सेंट्रलाइज काम होता है, एक सर्वर है, बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं, ये सब क्या फाइल सिस्टम से हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारा डेटाबेस डीबीएमएस इसके लिए ही आया। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है जिसके कारण हमारा डीबीएमएस आया है। अब यहाँ पे जैसे कि सपोज कर लीजिए आईआरसीटीसी का साइट है। अब क्या आपको लगता है आईआरसीटीसी के साइट पे एक ही आदमी सर्च करता है? एक साथ 2-3 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाता है आईआरसीटीसी के साइट पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो लाखों में यूज़र एक ही टाइम में यूज़ करते हैं आईआरसीटीसी के साइट पे। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, जो हम फाइल सिस्टम में मल्टीपल यूज़र काम नहीं करते हैं, लेकिन आर डीबीएमएस में मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में क्या डिफरेंस है। ये जानने पे भी आपको कुछ पॉइंट जो है तो क्लियर होगी। ठीक है, तो फाइल सिस्टम को हम स्टोरेज मीडियम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज मीडियम होता है उसी में हम स्टोर कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, जो फाइल सिस्टम इज ए वे of arranging the file in the storage medium within a computer। कंप्यूटर के अंदर में जो स्टोरेज मीडियम होता है उसी में हम फाइल सिस्टम को स्टोर कर सकते हैं। एक वे है, एक तरीका है। फाइल सिस्टम क्या है? एक तरीका है अरेंज करने का फाइल को। आप समझ रहे हो ना, जैसे सी डी ड्राइव बना ली, डी ड्राइव के अंदर हमने कोई कंप्यूटर नाम का फोल्डर बना लिया, कंप्यूटर नाम के फोल्डर के अंदर भी कुछ फोल्डर बना लिया। ये सब तो कंप्यूटर में ही ना होगा स्टोर, और कहीं नहीं होगा। अब डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करता है। ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये बातें हमें समझ में आ गई। फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में एक और डिफरेंस मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ, मेरा मन हुआ जो एक कंप्यूटर के जितने स्टूडेंट है उसका लिस्ट मंगवा लो। अगर मैं ये चीज़ फाइल सिस्टम से मांगूँ, सपोज कर लो यहाँ एक स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बना हुआ है, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, साइंस के, मैथ के, कंप्यूटर के, सारे सारे हैं। अब मेरा मन हुआ जो मैं इससे सिर्फ कंप्यूटर का स्टूडेंट का सारा डेटा मंगवाऊँ ताकि मुझे उस पर कुछ काम करने हैं। तो अगर मैं फाइल सिस्टम में ये काम कर रही हूँ तो ये क्या करेगा? ये मुझे बोलेगा ले लो ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें जो जो कंप्यूटर के स्टूडेंट है आप उसे छांट लो। ये कितना टाइम टेकिंग होगा और ये कितना स्टोरेज लेगा। मैं कंप्यूटर में पूरे स्टूडेंट नाम के इस टेबल को रखूँगी, फिर मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सारे कंप्यूटर स्टूडेंट को मैं अलग करूँगी। लेकिन अगर मैं ये डीबीएमएस से करूँ तो डीबीएमएस के थ्रू मैं एक क्वेरी लिखूँगी और मुझे सीधे से सारे कंप्यूटर स्टूडेंट के लिस्ट आ जाएंगे सिर्फ एक क्वेरी लिखने से। यही इसका दूसरा पॉइंट भी है। अभी फिर एक और एग्जांपल से मैं बताती हूँ। जैसे कि ये एक आईआरसीटीसी का साइट है। आईआरसीटीसी का साइट बोलने में मुझे सही रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या है, मैक्सिमम लोग हैं जो ट्रेन को सर्च करते होंगे। अभी प्लेन की ज़्यादा सुविधा हो गई है, पहले तो सभी ट्रेन से ही जाते थे, तो सभी को इसकी नॉलेज होगी। अब मुझे सपोज़ करिए कोई ट्रेन सर्च करना हो, लेकिन अगर मैं ये चीज़ फाइल सिस्टम से करूँ, ट्रेन सर्च करना हो, मतलब सपोज करिए मुझे कोई 10 KB का डेटा एक्सेस करना हो और ये साइट पूरा 25 GB का है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए 25 GB ले रही हूँ। ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे टोटल का 25 GB दे देगा जब मैं फाइल सिस्टम का यूज़ करूँ। अब मुझे इसमें खुद देखना पड़ेगा जो ये 25 GB में से मुझे जो 10 GB है वो कैसे यूज होगा। अब इससे मेरा टाइम भी बढ़ेगा, मेरे कंप्यूटर का स्टोरेज भी बर्बाद होगा। लेकिन अगर मैं डीबीएमएस के थ्रू लूँ, मुझे सिर्फ एक क्वेरी चाहिए, मैं एक क्वेरी के थ्रू मुझे अगर 10 KB का ही डाटा चाहिए तो वो मुझे आईआरसीटीसी के सर्वर से डायरेक्ट उठा के मुझे दे देगा। मुझे कोई 25 GB डेटा ही नहीं मिलेगा।
इससे मेरा टाइम भी बचा, स्टोरेज भी बचा। ठीक है, और ये तो ऑब्वियस है, ये लेस एक्सपेंसिव है डीबीएमएस से, इसका हायर कॉस्ट है, एक लेस कम्प्लेक्स है डीबीएमएस से, ये सब बातें सही है। और एक मैं बताती हूँ, एक और डिफरेंसेस है, फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी कम होती है, डीबीएमएस की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। फाइल सिस्टम में क्या सिक्योरिटी होगा, हम सिस्टम खोलें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है करेगा, मुझे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एक पासवर्ड वो मुझे स्क्रीन का मांगेगा, मैं उस एक पासवर्ड को मैं डाल दी, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जितने फाइल हो, जो फाइल हो, मैं आराम से एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता है, वो हमें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक डिफरेंस, 3 डिफरेंस हो गए। एक और डिफरेंस देखिए, रिडंडेंसी का। फाइल सिस्टम डुप्लीकेट डेटा प्रोवाइड करता है, हम एक जगह अगर चेंज करते हैं तो वो बहुत जगह चेंज हो जाती है। अब डीबीएमएस में ये नहीं होता, रिडंडेंट डेटा, डुप्लीकेसी नहीं होती है डीबीएमएस में। अब आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग किसी शादी में गए, अलग फंक्शन अटेंड किए, हर एक फंक्शन का एक एक पिक कहीं 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 डाल दिए, और एक हम लोग मेन फोल्डर बनाए जिसमें हम सारा ही पिक डाल दिए। तो ये हो गया ना 2 जगह, एक तो एक फंक्शन वाइज पिक हो गई, और जब हम सारा एक जगह रखे तो फिर हो गई, तो 2 जगह टोटल फाइल हो गया। लेकिन डीबीएमएस डुप्लीकेट डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। आई होप आपको फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो। देखिए दोस्तों, डीबीएमएस बहुत ही लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ने से एक एक कंसेप्ट डे बाय डे क्लियर होते हैं। आप बार बार देखें, ये आप एक बार में ही नहीं समझ जाइएगा जो डीबीएमएस में क्या कैसे होता है। आप एक एक मेरे वीडियोस को देखते रहिए, धीरे धीरे मैं हर एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में डीबीएमएस की नए नए टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।